होली कब है ये तो सबको पता होगा, लेकिन आखिर हम होली का त्योहार मनाते क्यों हैं? होली मनाने के पीछे ये कारण क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर हम होली क्यों मनाते हैं, होली मनाने के पीछे कारण क्या है और होली से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है और होली में रंगों का क्या काम है। तो चलिए जानते हैं। तो आपको बस आराम से बैठ के इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीख है। तो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होली का नाम सुनते ही मन में एक हर्षोल्लास की भावना उत्पन्न होती है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और हमारे देश में कोई भी त्योहार हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक घटना होती है, एक सच्ची घटना छिपी होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर होली को मनाने के पीछे क्या कारण है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होली का ये त्योहार हम मनाते क्यों हैं। तो रंगों का यह मशहूर त्योहार बसंत ऋतु में फाल्गुन यानी कि मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और माना जाता है कि ये दिन बहुत ही शुभ होता है। और होली के इस त्योहार को लेकर कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध है प्रहलाद और उनकी भक्ति की कहानी। तो आइए सबसे पहले उस कहानी को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, राक्षस प्रवृत्ति का एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कई सालों तक भगवान की तपस्या की थी। फिर जाके हिरण्यकश्यप को अमर होने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर मार सकता है, ना ही अस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही शस्त्र से मारा जा सकता है। उसे ना तो घर के अंदर मारा जा सकता है और ना ही घर के बाहर मारा जा सकता है। हिरण्यकश्यप ना ही दिन में मर सकता है और ना ही रात में मर सकता है। ना उसे धरती पर मारा जा सकता है और ना ही उसे आकाश पर मारा जा सकता है। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप अमर हो जाता है और अमर होने पे उसे खुद पर घमंड हो जाता है कि वही भगवान है और सबको हिरण्यकश्यप की ही पूजा करनी चाहिए। और हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा पे जोर करता है कि वो किसी और भगवान की नहीं बल्कि उसी की पूजा करे। अब हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिनका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद थे विष्णु जी के बहुत बड़े परम भक्त हैं। अब ये चीज हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आती है। वो अपने बेटे को लाख बार समझाते हैं कि तुम हरि का नाम मत लो, तुम बस मेरा नाम लो, मेरा पूजा करो। क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप की भाई की हत्या की थी। वैसे भी हिरण्यकश्यप का भाई अत्याचारी था, इसलिए लोगों को उसके अत्याचार से बचाने के लिए भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप का भाई का वध करना पड़ा था। अब इस बात से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा प्यार रखता था, इसलिए वो प्रहलाद को मना करता था कि वो भगवान विष्णु का नाम ना ले। लेकिन प्रहलाद जी कहाँ सुनने वाले थे, वो तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन ये चीज़ हिरण्यकश्यप को रास बिल्कुल भी नहीं आई और उन्होंने ना जाने कितने प्रयास किए प्रहलाद को मिटाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई चमत्कार से प्रहलाद जी हमेशा बच जाते थे। भक्त प्रहलाद को किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचता था। अब एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के साथ ये योजना बनाते हैं कि वो प्रहलाद को आग में जलाकर मार देंगे। अब जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसे भगवान से वरदान के रूप में एक तरह का वस्त्र प्राप्त हुआ था जिसे ओढ़कर आग में बैठने से वो आग में नहीं जलेगी। तो क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया और आग लगा दिया गया। अब आग लगने के बाद प्रहलाद जी वापस से जय श्री हरि भगवान का जप करने लगे। अब क्या होता है कि बहुत तेज तूफान आती है और उस तूफान में होलिका के ऊपर जो वस्त्र था जिसके कारण वो आग से बच सकती थी, वो वस्त्र उड़कर प्रहलाद जी पर आ जाता है। अब क्या होता है कि प्रहलाद जी बच जाते हैं और होलिका जल के भस्म हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी के हर्ष को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए तब से लेके अभी तक होली मनाई जा रही है। और इसलिए होली से दिन पहले बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए होलिका को जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि होली को मनाने के पीछे क्या इतिहास है। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर रंगों का होली से कैसे कनेक्शन हुआ, आखिर होली मनाने में रंगों का क्या काम है और ये कैसे आया प्रचलन में। तो दोस्तों, ये कहानी जाती है श्री विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी के समय तक जाती है कि वो होली को रंगों के साथ मनाते थे। वृंदावन से लेके मथुरा तक वो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मस्ती भरी, शैतानी भरी रंगों के साथ होली खेलते थे। होली वसंत का त्योहार है और इसके आने से सर्दियां खत्म होती हैं और चारों तरफ हरियाली छाने लगती है। नए नए पत्ते आते हैं, नए नए तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और वसंत में वातावरण मनमोहक और सुगंधित हो जाता है। और पहले के जो रंग थे ना, वो टेसू और पलाश के पत्तों और फूलों से बनाए जाते थे, जिसे हम गुलाल कहते थे। और उसे त्वचा पे लगाने से ना त्वचा में कोई खराबी नहीं आती थी, बल्कि त्वचा पे उसे लगाने से हमारी स्किन और ज्यादा सुंदर होती थी और उसे हमें बेनिफिट मिलते थे। लेकिन आजकल के ये रासायनिक रंग तो ये हमारी त्वचा को नुकसान ही करते हैं और जिसकी वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे होली खेलना पसंद नहीं है। और दोस्तों, अगर आप पहले की तरीके से, जो हमारी प्राकृतिक तरीके से हम होली खेलते थे, उस तरीके से अगर आप मनाएंगे ना, तो आपको सच में बहुत आनंद आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कच्चे रंगों का उपयोग करें और जो नेचुरल कलर है ना, उसे यूज कीजिए। इससे आपको कोई हानि भी नहीं होगी और आप बड़ी खुशी खुशी होली भी मना पाएंगे। तो इस तरह शुरू होती है होली से रंगों का कनेक्शन। चलिए अब जानते हैं कि होली का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होली और इसे हमें क्या सीखने को मिलता है।
होली का त्योहार बुराई का खात्मा या फिर बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस त्योहार को मुख्य रूप से बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में ही मनाया जाता है। ये त्योहार कठिनाइयों से लड़ना और उसका सामना करना सिखाता है। भक्त प्रहलाद की तरह अगर हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकती है। हमें ईश्वर पर विश्वास है तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये त्योहार आपस में भाईचारा बढ़ाता है और हमारे आपसी मतभेद को मिटाने में अहम भूमिका निभाता है। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में इस त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। अब तक हमने जाना कि होली का महत्व क्या था। वैसे तो सारे ही त्योहार कोई न कोई नई सीख लेकर आते हैं, लेकिन आखिर होली से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, नकारात्मक सोच करे दूर। होली का त्योहार हर व्यक्ति को नकारात्मक सोच से दूर रहने का संदेश देता है। आप भी अपने बच्चे को होली के त्योहार से यही सीख दे सकते हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर उसे चिड़चिड़ा, क्रोधित, हताश, चिंता और अवसाद से भर देती है। होली की कथा का हिरण्यकशिपु भी नकारात्मक सोच का ही प्रतीक है। वो अपने पुत्र के बारे में नकारात्मक सोचता था। तो इस होली अपने बच्चे को या फिर आपके अंदर जो भी नकारात्मक सोच है ना, उसका होलिका दहन करें ताकि आपका जीवन नई ऊर्जा, उत्साह से भर जाए। नंबर 2, दृढ़ता। होली की कथा में हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। उन्होंने अपने ही पिता के द्वारा किए गए क्रूर व्यवहार के बावजूद भगवान विष्णु के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। हर बच्चे को अपने जीवन में भी सच्चाई का साथ देते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसी ही दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए, भले ही फिर उसके जीवन में आने वाली कितनी ही बड़ी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। नंबर 3, हर रंग से करे प्यार। होली के अलग अलग रंग व्यक्ति को समझाते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें खुशी, दुख, संघर्ष जैसे अलग अलग रंग के कई तरह के अनुभव शामिल होते हैं। एक जैसा जीवन मतलब एक जैसा रंग आपके जीवन की खूबसूरती को कम करने का काम करता है। जीवन के इन विभिन्न रंगों को स्वीकार करें और पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रत्येक रंग का आनंद लें। नंबर 4, माफ करना भी सीखें। होली एक दूसरे की गलतियों को माफ करने और दोस्त को एक बार फिर गले लगाने का संदेश देती है। आपके भी घर में बड़ों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि होली के पर्व पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सुना होगा ना? तो दोस्तों, इस त्योहार से, इस होली के त्योहार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक है उसका होलिका दहन कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें बताइए कि होली के पीछे क्या कथा है, आखिर हम क्यों मनाते हैं, और प्रहलाद का जो चरित्र है उसे भी अपने बच्चों के साथ जरूर साझा कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, और ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब एकदम मजे में खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।